वेलकम है फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड जो क्वेश्चन है इस डायग्राम के साथ रिलेटेड वो आपको मिल जा रहा होगा डिस्क्रिप्शन से, तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन है गोटा गोटा क्या करते हैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में हमारे पास एक सेल है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एंड हमारे पास है एक बल्ब। सर बल्ब का आपको पावर रेटिंग गिवन है, राइट। तो बल्ब का जो पावर रेटिंग है वो है 4.5 वाट एट 1.5 वोल्ट। मतलब इसको अगर 1.5 वोल्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, मतलब इसको अगर 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा? सर 4.5 वाट पावर कंज्यूम कर रहा होगा। ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस एंड ये दो जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक बल्ब है ऑब्वियसली व्हिच इज आल्सो अ रेजिस्टेंस। तो हम कह रहे हैं ये दो जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है विद अ एक्सटर्नल सेल ऑफ ईएमएफ ई। तो आपसे पूछ लिया गया इस बल्ब को फुल इंटेंसिटी में ग्लो करने के लिए इस सेल का ईएमएफ कितना होना चाहिए। तो हम कैसे अप्रोच बना रहे होंगे? तो पहले बात कर रहे होंगे बल्ब के बारे में। तो सर बल्ब को अगर फुल इंटेंसिटी में ग्लो करना है तो उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? 1.5 वोल्ट। तो हम कह रहे होंगे सर ये जो सेल है ये कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करना चाहिए हमारे सर्किट में? हम कह रहे होंगे ये जो सेल है ये सेल ऑफर करना चाहिए 1.5 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। तो हम कह रहे तो सर ये जो V है ऑब्वियसली इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो होना चाहिए 1.5 वोल्ट। हम कहें सर ईएमएफ एंड V का रिलेशन क्या है? हम कहें सर ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल का जो रिलेशन है वो है सर V प्लस I टाइम्स स्मॉल r, जहां पर V है हमारा ऑब्वियसली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर यूनिट चार्ज जो हमारा सेल के पास अवेलेबल होगा फॉर एक्सटर्नल सोर्स। हम करेंगे प्लस I टाइम्स R। हम करेंगे ये स्मॉल r क्या है? सर ये स्मॉल r है सर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो आपको गिवन है 2.67 ओम। तो सर हम सबको पता है सर इसको हम क्या टर्म कर रहे होते, इसको हम टर्म कर रहे होते सर पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। ऑब्वियसली ये क्या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर यूनिट चार्ज जो सेल को रिक्वायर्ड है अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो इस सेल को सर V यानी 1.5 वोल्ट सर एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करना है एंड इंटरनली I इंटू आर टाइम्स वोल्ट इसको चाहिए होगा सर इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो ये होगा सर टोटल एनर्जी जो अवेलेबल होना चाहिए हमारे सेल के अंदर पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्वियसली ग्लो आवर बल्ब इन द फुल इंटेंसिटी, सॉरी टू ग्लो आवर बल्ब इन फुल इंटेंसिटी, राइट। हम करेंगे तो सर अब हमें देखना है ऑब्वियसली हमें जो कि इस बल्ब के थ्रू कितना करंट जा रहा है। अब ये क्यों हमें देखना है? क्योंकि सर ऑब्वियसली ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है, राइट। तो हम कह रहे होंगे तो जो ये हमारा सेल है ये सेल कुछ अमाउंट ऑफ टोटल करंट प्रोवाइड कर रहा होगा हमारे एक्सटर्नल सेल को या एक्सटर्नल सर्किट को, उसमें से सर कुछ अमाउंट जा रहा होगा सर 1 एम्पियर रेजिस्टेंस के थ्रू एंड कुछ अमाउंट जा रहा होगा हमारे बल्ब के थ्रू। तो हम कह रहे होंगे तो सर ये जो I है ये I क्या हो जा रहा होगा? ये I हो जा रहा होगा I1 प्लस I2, क्योंकि सर ये निकालने के लिए हमें सर इस I की जरूरत है, क्योंकि सर R तो हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ऑब्वियसली बल्ब को फुल इंटेंसिटी में ग्लो करने के लिए 1.5 वोल्ट चाहिए। तो हमने पहले निष्कर्ष बना लिया कि ये सेल कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करना चाहिए सर 1.5 वोल्ट। तो सर ये भी पता हो गया हमें, सर ये भी पता है, ये R पता है। अगर ये टोटल करंट I पता कर ले तो सर हम इस एक्सप्रेशन से इजीली बता पा रहे होंगे कि हमारे बल्ब को फुल इंटेंसिटी से ग्लो करने के लिए सर कितना ईएमएफ का सेल प्रोवाइड करना पड़ रहा होगा, राइट। अब तो सर हम कह रहे सर पावर इक्वल टू हमें पता है V टाइम्स I एंड पावर यहां पर बल्ब का गिवन है हमें 4.5 वाट। सर V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको रिक्वायर्ड है वो है सर 1.5 वोल्ट। तो इसके थ्रू जो करंट है जिसको हमने I2 डेजिग्नेट किया, हम कहेंगे सर I2 कितना हो जा रहा होगा? हम कहेंगे I2 हो जा रहा होगा 4.5 वाट डिवाइडेड बाय 1.5 वोल्ट विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर, राइट। तो हम कह रहे सर ये I2 मतलब ये बल्ब
फुल इंटेंसिटी में ग्रो करने के लिए कितना एम्पियर करंट ले रहा होगा, 3 एम्पियर करंट ले रहा होगा। तो I2 का हिसाब हमने लगा लिया। अब किसका हिसाब लगाना है सर, हमें I1 का हिसाब लगाना है। अगर सर तो सर क्या कर रहे होंगे, इस 1 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम ओहम्स लॉ लगा रहे होंगे। हम कहेंगे सर इस 1 ओहम के अक्रॉस भी सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा, क्योंकि ये 1 ओहम है, ये बल्ब सर पैरेलली कनेक्टेड है। तो सर बल्ब को जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए सर इस 1 एम्पियर रेजिस्टेंस को भी उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल। हम कहेंगे तो सर इस 1 एम्पियर के ऊपर हम ओहम्स लॉ लगा रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे V इक्वल टू IR एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिख रहे होंगे V इक्वल टू I1 टाइम्स R। अरे ये R क्या है, हम कहेंगे सर ये R है हमारा 1 ओहम। तो हम कहेंगे सर I1 कितना हो जा रहा होगा, सर I1 हो जा रहा होगा V बाई R। हम कहेंगे सर V कितना है, हम कहेंगे V है 1.5 वोल्ट एंड R कितना है, R है हमारे पास 1 ओहम। तो ये जो 1 ओहम रेजिस्टेंस है ये सर कितना एम्पियर करंट ले रहा होगा, हम क्या कहेंगे सर 1.5 एम्पियर करंट ले रहा होगा। तो 1.5 एम्पियर करंट हमारा 1 ओहम रेजिस्टेंस ले रहा होगा, 3 एम्पियर करंट हमारा बल्ब ले रहा होगा। तो सर टोटल करंट जो इस सेल को प्रोवाइड करना है हमारे एक्सटर्नल सर्किट को, वो हो जा रहा होगा 3 प्लस 1.5 यानी कि 4.5 एम्पियर, राइट। तो हमने कह लिया कि सर हमारे पास V है, हमने I का हिसाब लगा लिया कि हमारे सेल को टोटल कितना करंट ऑब्वियसली एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करना है। सर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमें गिवन है, तो इजीली हम हिसाब लगा सकते हैं कि इस बल्ब को सर फुल इंटेंसिटी में ग्लो करने के लिए हमारे सेल का EMF क्या होना चाहिए। हम कहेंगे सर V कितना है, हम कहेंगे सर V है 1.5 वोल्ट, हम कहेंगे प्लस सर I कितना है, हम सर टोटल करंट जो सेल को देना है विच इज 4.5 एम्पियर इनटू सर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2.67, तो ये भी हो जाएगा वोल्ट, राइट। तो हम कहते हैं जो टोटल EMF सर रिक्वायर्ड होगा वो हो जा रहा होगा 13.5 वोल्ट, राइट। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।